Hello students. So today's topic is hospice care. Okay, hospice care chapter ऑन्कोलॉजी का ही है जिसमें कि हम जो कैंसर पेशेंट है उसको उसके टर्मिनली इलनेस पे ओके यानी कि लास्ट स्टेज पे जब वो उनकी जो डेथ है वो कंफर्म होती है, ठीक है, बट विद इन अ फ्यू टाइम्स यानी कि 6 महीने 7 महीने का ऐसा कुछ होता है टाइम, तब हम क्या करते हैं, उनको हॉस्पाइस केयर देते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट हॉस्पाइस केयर. So first of all, definition of hospice care. Okay, so hospice is special concept of care designed to provide a comfort, support to patient and their families when a life-limiting illness no longer responds to cure-oriented treatment. सो डेफिनेशन का मीनिंग है वो बहुत सिंपल है कि हॉस्पाइस केयर क्या है. हॉस्पाइस इज़ अ स्पेशल कॉन्सेप्ट, यानी कि ये क्या है, एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है जो कि डिज़ाइन किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ केयर. ओके, जो कि सिर्फ और सिर्फ केयर के अराउंड डिज़ाइन किया गया है. अब क्यों डिज़ाइन किया गया है? टू प्रोवाइड कंफर्ट एंड सपोर्ट टू पेशेंट एंड देयर फैमिली. ओके, जो पेशेंट होते हैं कैंसर के या फिर कोई भी और डिज़ीज़ भी हो सकता है. ओके, जैसे कि जो टर्मिनल इलनेस और किस में होता है, HIV में होता है. ओके, न्यूरोसिस में होता है. तो ऐसे कुछ और डिजीज़ है जिनको कि हॉस्पाइस केयर की ज़रूरत होती है. ओके, बट यहाँ पे हम प्राइमरली किसके बारे में बात कर रहे हैं, कैंसर पेशेंट की. इसीलिए जो कंफर्ट है, जो सपोर्ट है, वो प्रोवाइड किया जाएगा पेशेंट और उसके फैमिली मेम्बर्स को. ओके, so when a life limiting illness is no longer responds to cure oriented treatment. ओके, एंड कब प्रोवाइड किया जाता है, जबकि ये कंफर्म होता है कि उसकी जो लाइफ लिमिटिंग इलनेस है वो ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली है. ओके, यानी कि उसकी जो लाइफ है वो ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला है और उसको क्योर करने का या ट्रीटमेंट देने का भी कोई मतलब नहीं है. ओके, तो उस टाइम में हम उसको क्या करते हैं, हॉस्पाइस केयर प्रोवाइड करते हैं. क्यों? ताकि उनकी जो डेथ है वो ईज़िली और विदाउट पेन हो सके. ओके, और ये कब कर सकते हैं हम, पेशेंट की मंजूरी के साथ ही कर सकते हैं. ओके, ना नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ हॉस्पाइस केयर. ओके, यानी कि हॉस्पाइस केयर कैसे स्टार्ट हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था. तो द कॉन्सेप्ट इज़ ओरिजिनेटेड इन द यूरोप वेयर हॉस्पाइस वर रेस्टिंग प्लेस फॉर द ट्रैवलर्स. ओके, सो इनिशियली यानी कि इसको 17 या 1800 सेंचुरी में क्या था कि ये जो हॉस्पाइस केयर है, वहाँ का हॉस्पाइस का जो वर्ड है वो यूरोप से ओरिजिनेट हुआ था. ठीक है, यूरोप से अडेप्ट किया गया था, जहाँ पे हॉस्पाइस का मतलब तब सिर्फ क्या था, रेस्टिंग प्लेस ही था. रेस्टिंग प्लेस फॉर ट्रैवलर्स जो घूम रहे हैं. ओके, उनके लिए रेस्टिंग प्लेस था. दूसरे क्या है, मॉन्क्स एंड नन्स बिलीव दैट सर्विस टू वंस नेबर वॉज अ साइन ऑफ लव एंड डेडिकेशन टू गॉड. ओके, तो यहाँ क्या बोल रहा है, मॉन्क्स क्या होता है, मॉन्क्स वो होते हैं जो कि जिसको हम साधु संत बोलते हैं, उसको मॉन्क्स बोलते हैं. ठीक है, एंड नन क्या होता है, जो चर्च में जो नन होती हैं. ठीक है, यानी कि जो सिस्टर्स होती हैं, ठीक है, उनको हम नन्स बोलते हैं. ठीक है, तो जो नन है तो और जो मॉन्क्स है वो सोचते थे कि अगर हम किसी को अगर केयर प्रोवाइड करते हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है कि हम गॉड से एक प्यार दिखाने का तरीका या फिर एक डेडिकेशन उनकी तरफ दिखाने का ये एक तरीका है. ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि दे वर प्लेसेस ऑफ रेफ्यूजी फॉर द पुअर, सिक एंड ट्रैवलर्स ऑन रिलीजियस जर्नीज. ओके, तो इसीलिए उन लोगों ने क्या किया था, ये हॉस्पाइस केयर स्टार्ट किया था, जिसमें कि जो रेफ्यूजी होते हैं. ठीक है, रेफ्यूजी मतलब क्या होता है, वो लोग जो कि हर कुछ दिनों में अपना जो घर है, ठिकाना है, वो बदलते रहते हैं. ओके, सो दे वर द प्लेसेस ऑफ रेफ्यूजी फॉर पुअर्स, यानी कि वो जो पुअर होते हैं उनके लिए जो रेफ्यूजी होते थे उनके लिए वो लोग रहने की जगह प्रोवाइड करते थे. जो सिक है, बीमार है, उनके लिए, और वो लोग जो कि रिलीजियस जर्नी करते हैं. ओके, जैसे कि जो रिलीजियस जर्नी मतलब कि जैसे कोई यात्रा पे निकलते हैं, तो उनके लिए वो लोग एक सर्विस प्रोवाइड करते थे. ओके, देन दे प्रोवाइडेड फूड, शेल्टर, केयर टू इलनेस गेस्ट्स एंड until they were strong and enough to continue their journey or
दे डाइड। ओके, तो इसीलिए उन्होंने क्या स्टार्ट किया कि उन लोगों ने उन लोगों को, यानी कि जो पुअर है, रेफ्यूजी हैं, जो सिख है और जो रिलीजियस जर्नी पे निकले हैं, ओके, उनको फूड, शेल्टर और केयर प्रोवाइड करते थे। ओके, एंड साथ ही साथ जो इन सब में बीमार हो जाते थे, जैसे जो इल गेस्ट होते थे, ओके, तो उनको वो लोग तब तक केयर प्रोवाइड करते थे जब तक कि वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, या फिर उनकी अगर डेथ हो गई तो उनको तब तक वो लोग केयर प्रोवाइड करते थे। ओके, तो ये क्या था, ये हिस्ट्री ऑफ हॉस्पाइस था कि कैसे स्टार्ट हुआ था हॉस्पाइस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, गोल्स ऑफ हॉस्पाइस, यानी कि अभी क्या है गोल्स, अब हॉस्पाइस के का क्या गोल्स है। ओके, तो फर्स्ट क्या है, कंट्रोलिंग और एलिवेटिंग पेशेंट सिम्टम्स। तो अभी जो न्यू कॉन्सेप्ट, यानी कि आज के ज़माने का जो कॉन्सेप्ट है हॉस्पाइस का, उसमें क्या है, गोल 1 क्या दिया गया है कि हमें एलिविएशन और कंट्रोलिंग करना है पेशेंट के सिम्टम्स को। ओके, पेशेंट का सिम्टम्स यानी कि अगर बहुत ज़्यादा पेन होता है, वॉमिटिंग होती है, दूसरे सिम्टम्स होते हैं, तो उसको हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है। ओके, नेक्स्ट इज़ allowing the patient and caregiver to involve in the decision and regarding the plan of care. ओके, हमें सिर्फ अपनी ही नहीं चलानी है, पेशेंट के फैमिली मेम्बर और जो केयर गिवर होते हैं दोनों को इन्वॉल्व करना है, और प्लान ऑफ केयर यानी कि केयर कैसे देना है उसकी डिसीजंस वो लोग साथ में लेकर के करते हैं। ओके, ताकि जो पेशेंट की फैमिली है उनको लेफ़्ट ओवर ना फील हो कि उन्होंने अपने फैमिली को बिल्कुल ही छोड़ दिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ एनकरेजिंग द पेशेंट एंड केयर गिवर टू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। ओके, हमें पेशेंट को और उनके जो केयर गिवर होते हैं, उनके फैमिली मेम्बर होते हैं, उनको पूरा वो लोग क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि वो अपनी लाइफ अच्छे से जिए, ओके, हैप्पीली जिए। देन नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइडिंग कंटिन्यूस सपोर्ट टू मेंटेन पेशेंट एंड फैमिली कॉन्फिडेंस। ओके, तो वो लोग कंटिन्यूसली सपोर्ट करते हैं पेशेंट को, ताकि जो पेशेंट और फैमिली है वो लोग उनके पास कॉन्फिडेंस आ जाए और रीअश्योरेंस आ जाए टू अचीव दीज गोल्स। ओके, तो ये लोग क्या करते हैं, पेशेंट और फैमिली को पूरी तरीके से अपने कॉन्फिडेंस में लेते हैं, पूरी तरीके से रीअश्योर करते हैं कि वो पेशेंट के जो जो लास्ट मोमेंट है उसके लाइफ का वो उसको अच्छे से प्रोवाइड करेंगे, ओके, केयर देंगे। देन लास्ट इज एडुकेटिंग एंड सपोर्टिंग द प्राइमरी केयर गिवर इन द होम सेटिंग दैट द पेशेंट चूजेस। ओके, अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट है वो कहीं बाहर नहीं जाना चाहता है, घर में रह करके अपनी ट्रीटमेंट करवाना चाहता है, ओके, उसको क्या बोलते हैं, होम केयर बोलते हैं। ओके, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा। सो होम सेटिंग में वो लोग क्या करते हैं, अपने केयर गिवर्स को भेजते हैं ताकि वो पेशेंट को पूरा से पूरा अच्छे से अच्छा केयर प्रोवाइड कर सकें। ओके, जैसे हॉस्पाइस केयर के जो मेंबर्स होते हैं, केयर गिवर्स होते हैं, उनको वो लोग घर पे प्रोवाइड करते हैं। ओके, उनको अच्छे से एडुकेट करके, उनको अच्छे से सपोर्ट करके। ओके, तो ये क्या था, गोल्स ऑफ हॉस्पाइस। देन नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स। ना जो हॉस्पाइस है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज लिस्ट 2 मिथ्स अबाउट हॉस्पाइस केयर। ओके, यानी कि जो हॉस्पाइस के जो मिथ्स हैं, मिथ्स मतलब कि क्या होता है, लोगों की ऐसी मान्यता है कि हॉस्पाइस केयर इज़ नॉट गुड फॉर पेशेंट और द केयर प्रोवाइडेड देयर इज़ नॉट दैट गुड। ओके, तो ये कुछ दो मिथ्स है कि हॉस्पाइस केयर अच्छे नहीं होते हैं, तो ये फर्स्ट निकाला है ऑब्जेक्टिव। नाउ सेकेंड इज आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन पैलिएटिव केयर एंड क्यूरेटिव केयर। ओके, यहाँ पे हमने क्या बताया है, डिफरेंस बताया है कि पैलिएटिव केयर है, ओके, पैलिएटिव है, हॉस्पाइस है, और क्यूरेटिव केयर में क्या क्या डिफरेंस होता है। ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन सर्विस प्रोवाइडेड अंडर दी हॉस्पाइस बेनिफिट्स। ओके, यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जो हमारे जैसे जो लोग हैं, नर्सेस हैं, कोई दूसरे फार्मासिस्ट है या फिर डॉक्टर्स है, उन लोगों को क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है हॉस्पाइस। ओके, ये एक्सप्लेन किया गया है। देन नेक्स्ट क्या है, लिस्ट 4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर हॉस्पाइस सर्विसेज। ओके, यानी कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है हॉस्पाइस केयर में सर्विस लेने के लिए। ओके, यानी कि उसमें जो पेशेंट एडमिशन लेते हैं उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी करनी चाहिए वो। ओके, द नेक्स्ट इज डिस्क्राइब हाउ हॉस्पाइस इज स्ट्रक्चर टू मीट द नीड्स ऑफ टर्मिनली इल पेशेंट एंड देयर फैमिलीज। ओके, सर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है कि हॉस्पाइस स्ट्रक्चर में, ओके, वहाँ के एटमॉस्फेयर में जो टर्मिनली इल पेशेंट है और फैमिली है उनको कैसे नीड्स प्रोवाइड की जाती है वो। ओके, तो ये सारा क्या था, ऑब्जेक्टिव था हॉस्पाइस केयर का। ओके, अगर आप इसको ऑब्जेक्टिव को लेफ्ट करना चाहो तो भी कर सकते हो।
ओके, बट अपनी जानकारी के लिए, आपकी जानकारी के लिए मैंने ये बता दिया आपको। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हॉस्पाइस केयर। अभी हॉस्पाइस केयर में क्या क्या चीज़ों को इन्वॉल्व किया गया है। ओके, तो फर्स्ट क्या है, सर्विसेज दैट आर रीजनेबल एंड नेसेसरी फॉर द कंफर्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ टर्मिनली इल, दीज में इंक्लूड फॉलोइंग। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हॉस्पाइस केयर है उसको प्राइमरली किस चीज़ को फोकस में रखते हुए किया गया है कि सर्विसेज हम रीजनेबली और नेसेसरली जिसको ज़रूरत होता है, ओके, जैसे कि जो टर्मिनली इल पेशेंट है उनको कंफर्ट और मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। ओके, तो स्पेशली इसको देखते हुए जो हॉस्पाइस केयर है उसको स्ट्रक्चर किया गया है अभी। ओके, नाउ हॉस्पाइस केयर में क्या क्या कौन कौन सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो। ओके, हॉस्पाइस केयर में तो फर्स्ट इज़ फिजिशियन होते हैं, फिजिशियन यानी कि डॉक्टर्स, देन नर्सिंग केयर मिलते हैं यानी कि नर्सेस, देन फिजिकल थेरेपी जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं वो। ओके, देन मेडिकल सोशल सर्विसेज यानी कि जो मेडिसिन के लिए जो सोशल सर्विसेज करते हैं, ओके, वो, एंड हॉस्पाइस एड सर्विसेज यानी कि जो हॉस्पाइस एड सर्विसेज मतलब कि जो नन्स होती हैं, ओके, जो हमारा बेसिक काम करते हैं वो। तो ये सब क्या है, हॉस्पाइस केयर स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स हैं वो है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ ओवरव्यू ऑफ हॉस्पाइस यानी कि अभी हमने जितना भी हॉस्पाइस में पढ़ा उसका ओवरऑल क्या है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक और डेफिनेशन दिया गया है हॉस्पाइस का। ओके, अ टाइप ऑफ केयर एंड अ फिलोसफी ऑफ केयर विच फोकस ऑन पैलिएशन ऑफ टर्मिनली इल पेशेंट सिम्टम्स। ओके, हॉस्पाइस का उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि उसको फोकस में दिया गया है कि जो पेशेंट होते हैं जो टर्मिनली इल होते हैं और उनके सिम्टम्स से उनको रिलीव करवाया जाता है। ओके, अभी इसके अलावा पेशेंट को फिज़िकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली एंड सोशली, ठीक है, तीनों तरीके से उनको सपोर्ट किया जाता है इन हॉस्पाइस केयर। ओके, ये तीनों तरीका क्या है, उनके जो पेन मैनेजमेंट है उसको कम कर सकता है, इसीलिए इन चारों तरीक़ों को यूज़ में लिया गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ एक ये पिक्चर है हॉस्पाइस केयर का। ओके, जिसमें कि वो लोग प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को सर्विसेज। ओके, सो दिस इज़ पेशेंट रिलेटिव एंड देयर केयर गिवर्स। ओके, सो हम ये देख करके, ये एटमॉस्फेयर है, ये देख करके समझ सकते हैं कि जो पेशेंट को केयर है वो कैसे दिया जाता है इन हॉस्पाइस केयर। ओके, थैंक यू।